नमस्कार, आप देख रहे हैं वी स्टार न्यूज। मैं हूं दिवाकर विक्रम सिंह। मातोश्री पहुंच गए उद्धव ठाकरे और वहां से अब सरकार बचाने की कवायद में जुट गए हैं। वो सरकार जो महाविकास अघाड़ी की सरकार है। हालांकि उद्धव के काम में हाथ बटा रहे हैं शरद पवार और कमलनाथ, लेकिन मुश्किलें कम नहीं हो रही हैं, क्योंकि महाराष्ट्र की सरकार की ताकत तो इस समय गुवाहाटी के एक होटल में है, जहां भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के साथ नाराज विधायकों की बातचीत चल रही है और उसको लीड कर रहे हैं एकनाथ शिंदे। कहा तो यह जा रहा है कि 42 विधायक 42 एमएलएज इस समय शिवसेना के साथ को छोड़ चुके हैं और उद्धव ठाकरे मातोश्री से सबको मनाने की कोशिश कर रहे हैं। वो तो जब मातोश्री के लिए रवाना हुए उसके पहले उन्होंने फेसबुक के जरिए जो कुछ भी संबोधित किया, वो नाम तो ये था कि वो जनता को संबोधित कर रहे हैं, लेकिन वो विधायकों को संबोधित कर रहे थे। बहुत भावुक अपील की कि अगर कोई एक विधायक आए और वो बोले कि वो मुख्यमंत्री बनना चाहता है तो मैं पद छोड़ने के लिए तैयार हूं। मातोश्री छोड़ दिया उद्धव ठाकरे ने, लेकिन पद नहीं छोड़ा। एवी स्टार न्यूज बराबर बताता रहा है कि अंतिम समय तक पद नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि शरद पवार की आज्ञा अभी नहीं मिली है, क्योंकि उन्हें पूरा भरोसा है कि ये सरकार को बचाया जाएगा वेंटिलेटर पर एक ऐसी सरकार को जिसको 2 बार इसी तरीके से मुश्किलों का सामना करना पड़ा था। बच गई थी वो सरकार और एक बार फिर इस अघाड़ी सरकार को बचाने की कवायद में जुटे हुए हैं 3 लोग, लेकिन एकनाथ शिंदे खुली चुनौती दे रहे हैं। और अब जब हम आपसे बातचीत कर रहे हैं तो उन्होंने खुली चिट्ठी भी लिख दी है और उसमें कहा है कि जो कुछ भी विधायक फील कर रहे हैं, जो जनता की आवाज है, जिस हिंदुत्व और राष्ट्रवाद के राह पर शिवसेना बाला साहब के विरासत को आगे बढ़ा रही थी, उस विरासत को खत्म कर दिया उनके पुत्र मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने। मातोश्री से बाहर निकलने की अपील अब विधायक कर रहे हैं। बड़ा सवाल है कि जो विधायक उद्धव ठाकरे के सामने बाला साहब की विरासत को ढोते हुए कभी खड़े भी नहीं होते थे कायदे से, आज वो उद्धव ठाकरे से सवाल कर रहे हैं। तो उद्धव ठाकरे को आत्ममंथन करना होगा कि उनसे गलती कहां हो गई। गलतियां ढेर सारी हुई हैं और उन गलतियों का मंथन भी वो मातोश्री में, हालांकि कोविड पॉजिटिव होने के नाते थोड़ी स्थिति थोड़ी उनकी बीमारी भी है, लेकिन मंथन वो जरूर कर रहे होंगे कि उनसे ढेर सारी गलतियां हो गई। और अगर वो गलतियां न हुई होती तो इतने विधायक नाराज न होते कि शायद अब मातोश्री से बैठे बैठे शिवसेना को भी बचाने में उनको बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ा है। फिलहाल इस समय हमसे संजय द्विवेदी, उत्तर प्रदेश के शिवसेना उप प्रमुख और प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जो इन तमाम मुद्दों पर बातचीत करेंगे। हालांकि वो फोन लाइन से जुड़े हुए, लाइव हमारे साथ जुड़ना चाह रहे थे, किन्हीं तकनीकी खामियों से नहीं जुड़ पाए, लेकिन इस समय फोन लाइन के जरिए वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संजय जी, बहुत खराब हालत है। बाला साहब की विरासत को खत्म कर दिया उद्धव ठाकरे ने। अगर हम सीधा सवाल करें तो कोई गुरेज नहीं। नहीं सर, ये तो आप जो लोग कह रहे हैं विरासत खत्म कर दिया है, राष्ट्रीय अध्यक्ष निर्णय लेने के लिए पावन होता है कि नहीं होता, मैं पूछना चाहता हूँ। भारतीय जनता पार्टी के अंदर संसदीय दल या किसी पार्टी के अंदर, चाहे भाजपा हो, चाहे कोई पार्टी हो, कांग्रेस हो, तो संसदीय दल में जो बैठक होती है, राष्ट्रीय अध्यक्ष जो होता है या कोर कमेटी जो होती है, निर्णय वही तो लेता है ना। निर्णय कोई अकेला राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं लेता है। माननीय मोदी जी भी निर्णय लेते होंगे, तब पीडीपी गठबंधन करना है या बिहार की में जो है आरजेडी जेडीयू सरकार चल रही है, इसको गिरा के अपनी सरकार बनानी है, या मध्य प्रदेश में विधायकों को इस्तीफा दिला के सरकार बनानी है, तो इसका निर्णय तो राष्ट्रीय नेतृत्व लेता है ना। तो अगर हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व ने जब बीजेपी ने स्पष्ट मना कर दिया कि सर हम सरकार नहीं बना सकते हैं, ना सरकार बनाएंगे, ना उन्होंने पूछा शिवसेना से कि सर सरकार बनाने के बाद आप आते हैं कि नहीं आते हैं, इस बार उन्होंने मना कर दिया। उसके बाद अगर हमने कांग्रेस एनसीपी के साथ सरकार बना दी, जिस एनसीपी के साथ 80 घंटे सरकार माननीय देवेंद्र फडणवीस ने बनाई थी, तो अगर आज आरोप लगाए जा रहे हैं, कोई आरोप 31 महीने बाद लगा रहा है, तो बीजेपी जवान बोल रहा है ना। इस सवाल का जवाब संजय जी मैं आपसे बाद में लूंगा। इस सवाल का जवाब बाद में लूंगा,
पहले तो ये बताइए कि 36 विधायक नाराज हैं और कहा तो ये जा रहा है कि अब विधायकों की संख्या 40 हो गई है। आपके साथ कोई है ही नहीं। 12 विधायकों के साथ मातोश्री के बाहर कुछ समर्थकों का जो कुछ भी हंगामा चल रहा है, ये दिखाने की कोशिश की जा रही है कि बाला साहेब की विरासत को उद्धव ठाकरे। दिवाकर जी मेरी बात सुन लीजिए। दिवाकर जी 53 विधायक एनसीपी के थे ना, किसके साथ सरकार बनाई थी देवेंद्र फडणवीस जी ने। 80 घंटे में इस्तीफा देके चले गए। वो सरकार किसकी बनी? कांग्रेस एनसीपी शिवसेना बनी। उस दिन भी मैं कह रहा था आज भारतीय जनता पार्टी में जो दिक्कत है कि वो इस्तीफा नहीं दिला सकते विधायकों, जैसे मत दिलवा दिया था, जैसे मत दिलवा दिया था। 2 सवाल मैंने आपसे किया और दोनों में आप भारतीय जनता पार्टी को पकड़ रहे हैं। अपनी समस्या बताइए ना, 36 विधायक क्यों नाराज हुए? अरे मैं उसी में तो आ रहा हूँ ना। हाँ बताइए। पार्टियों में क्या बीजेपी के अंदर 200 विधायक बैठ गए थे? माननीय मुख्यमंत्री के खिलाफ धरना देने बैठ गए थे। लोगों में विरोध था, लोगों ने पार्टियां छोड़ी भी। तो ऐसा थोड़ी ना होता, कोई नाराजगी है तो पार्टी दूर करेगी ना उसकी। एकनाथ शिंदे ने कहा है कि सुनिए सवाल सुनिए, सीधा सवाल होगा सर। एकनाथ शिंदे ने कहा हिंदुत्व छोड़ दिया आपने, राष्ट्रवाद छोड़ दिया आपने। महाराष्ट्र की सांसदों का परिभाषा क्या? नहीं, हिंदुत्व राष्ट्रवाद की परिभाषा क्या है? ये आप दीजिए, आप दीजिए ना। नहीं, हिंदुत्व राष्ट्रवाद की परिभाषा कौन सिखाएगा? भाई आप शिंदे जी जो बोल रहे हैं वो बीजेपी की निगाह पर बोल रहे हैं। हम तो कह रहे हैं वो शिवसैनिक अगर है तो उनकी भाषा इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। मुख्यमंत्री जब हुआ था, मानी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जी बनेंगे और विधायकों की मीटिंग हुई थी, वहां पे मुद्दा उन्होंने उठाया था उस समय। क्या मानी शिंदे जी ने मुद्दा उठाया था ये कि साथ हिंदुत्व खराब हो जाएगा, एनसीपी से गठबंधन कर लेंगे। मुद्दा विधायक बोल के बीजेपी अगर बना लेते सरकार तो हिंदुत्व खराब नहीं होता है। एनडीए में बीजेपी के अलावा कितने हिंदुत्ववादी पार्टियां हैं? तो अगर शिवसेना ने भी अगर बनाई है कांग्रेस और एनसीपी सरकार बनाई है तो वहाँ के विकास के लिए बनाई है, एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के लिए बनाई है। हमने आपसे कहा कहाँ? हम तो आपसे सीधा सवाल ये पूछ रहे हैं, 36 लोग नाराज हैं, लगभग 50 घंटे से अधिक समय बीत गया। सुन लीजिए, सवाल सुन लीजिए। 50 घंटे से अधिक समय बीत गया, अभी आप संपर्क 2 बार किए, इतना तक नहीं तैयार कर पाए कि भाई आमने सामने बात हो जाए। और शिंदे ने चिट्ठी लिख दी और वो चिट्ठी सार्वजनिक कर दी और ये कहा कि मातोश्री से बाहर निकलिए, वहां बैठे बैठे कुछ काम नहीं चलेगा। अर्थात आप जनता से कट गए सर। आपके ही विधायक, आपके नेता 36 लोग ये कह रहे हैं। जनता सरकार चल रही है, जनता से कहते शिवसैनिक की जो परिभाषा है वो 80% समाज सेवा और 20% राजनीति की परिभाषा है। ये शिंदे जी नहीं जानते हैं क्या? मानी बाला साहब ठाकरे भी कभी हमेशा काम पद नहीं देंगे, लेकिन अगर उनकी इच्छा के अनुसार अगर हमने सरकार बनाई है, उन्होंने चौथी जो प्रतिज्ञा की यही प्रतिज्ञा की थी। आप लोगों के हिंदुत्व और राष्ट्रवाद की जो धार थी ना, उसको संजय राउत ने चौपट कर दिया। नहीं, ये तो कहने वाली बात है। बीजेपी तो बीजेपी परिभाषा है। नहीं, ये हमारे सवाल को अगर आप बीजेपी का सवाल माने तो ये आपकी समस्या है, लेकिन हम कह रहे हैं कि बाला साहब सवाल तो बीजेपी सवाल, मैंने आपके सवाल तो बीजेपी सवाल नहीं माना। हाँ। लेकिन मैं जो बात कह रहा हूँ समझिए मेरी बात। मैं कहना चाह रहा हूँ कि ये किसी कहने से हिंदुत्व और राष्ट्रवाद छोड़ दिया है, ये किसी पार्टी कहने थोड़ी ना होता है। तो हमारे खून में बसा हुआ है ना राष्ट्रवाद। और भाई हमारे महाराष्ट्र के कहीं सरकार नहीं है। सवाल करूं, आप जवाब देंगे? एक सवाल करूं, जवाब देंगे आप? राज ठाकरे ने 2 महीने पहले, अगर मुझे याद है और शायद आपको भी याद हो, तो हनुमान चालीसा और मस्जिदों पर लगे वो लाउड स्पीकर हटाने की बात पर राजनीति करना शुरू किया। उद्धव ठाकरे चुप थे, सरकार में थे वो, और इस मुद्दे पर बाला साहब का एक विचार हुआ करता था। कुछ बोल पाए उद्धव ठाकरे? क्यों? क्योंकि मजबूर थे महाविकास अघाड़ी के सामने, जहां कांग्रेस और एनसीपी का चाबुक चल रहा था। यही समझौता किया है आपने। सवाल सीधा है, जवाब दीजिए। दिवाकर जी
दिवाकर जी, आप तो हमारी बात कर रहे हैं। बिहार के मुख्यमंत्री ने स्पष्ट कर दिया कि साहब हम कोई टिकट नहीं उतरवाएंगे, ना ये राजनीति करेंगे, हम ना राजनीति होने देंगे। तो क्या हुआ बताइए मतलब आप जरा। यहाँ पे बात देखिए, मुख्यमंत्री अगर बने हैं तो जनता के लिए मुख्यमंत्री है, अगर पक्ष प्रमुख है तो शिवसेना पक्ष प्रमुख है, दोनों में अंतर होता है। मेरी बात समझ लीजिए आप। हम एक आम का नहीं सरकार चला जाता है, जैसे भारतीय जनता पार्टी हिंदू मुस्लिम लड़ाने का प्रयास कर रही है, बराबर निरंतर प्रयास करती है। जब चुनाव आते हैं तो हिंदू मुस्लिम मुद्दा बन जाता है। क्या मुसलमान इस देश में रहने का अधिकारी नहीं है क्या? कौन? हाँ, ये आपने सही कहा। बाला साहब ठाकरे, बाला साहब ने मेरी मुलाकातें नहीं बाला साहब तो मुझे कभी नहीं। सुन लीजिए मुसलमान यहाँ रह सकता है सर, अब आप देखिए अपने जवाब में फंस रहे हैं। हिंदू मुसलमान की बात मैंने की नहीं, और इस देश में तुरंत मुसलमान की बात, हिंदू की बात करना शुरू करते हैं कुछ और लोग, और उसके बाद पत्रकारों पर या भारतीय जनता पार्टी पर। यह कौन कह रहा है कि इस देश में मुसलमान की बात है? क्या भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि इस देश में मुसलमान नहीं रह सकते? सवाल सुनिए पहले। भारतीय जनता पार्टी को कोई नेता अगर कह रहा है तो उस नेता को अलग कर दिया जाता है, वो तथाकथित फ्रॉड मान लिया जाता है। इस देश का मुसलमान है 35 करोड़ से अधिक की उनकी आबादी है, इस देश का नागरिक है। कौन कहता है इस देश का मुसलमान इस देश का नागरिक नहीं है? हाँ, जो पाकिस्तान की भाषा बोले, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो जाए, वो बाला साहब भी बोलते हैं, वो बाला साहब भी बोलते हैं। तो राष्ट्रवादी मुसलमान है, वो यहाँ रहेंगे, बाकी बाहर जाएंगे। तो संजय जी आज संजय जी सवाल सुनिए पहले। संजय जी सवाल सुनिए आप मेरा। राज ठाकरे जी को बिहार में जगन्नाथ चंद्र पढ़नी चाहिए नहीं पढ़नी चाहिए, बताइए मुझे आप। यहाँ तो उद्धव जी ने कुछ भी नहीं कहा। चलिए मान ली मैंने आपकी बात। यहाँ तो मुख्यमंत्री ने स्पष्ट मना कर दिया कि कोई नहीं उतारे जाएंगे, तो संहिता हमारी पढ़नी चाहिए क्या हो जाएंगे? तो ये बताइए, आज आप जो है उनकी संहिता हमारी पढ़नी चाहिए। शिवसेना के प्रवक्ता और उत्तर प्रदेश में आप सुन लीजिए, अब आप बहुत महत्वपूर्ण बात आपने किया है। आप उत्तर प्रदेश के प्रवक्ता हैं शिवसेना के और उप प्रमुख हैं। आपने कहा मुसलमानों को इस देश में रहने का अधिकार नहीं है। अरे वाह, शिवसेना का एक नेता अब ये बोल रहा, सत्ता पाने की इतनी ज्यादा ललक। सुन तो लीजिए मेरी बात पूरी भाई। हाँ, क्यों कहा? हाँ, तो हिंदू मुस्लिम लोग क्यों बीजेपी क्या करती, क्यों करती भाई? आप नहीं करते थे। सुनिए आपके पार्टी का वजूद जो है, अरे सुन लीजिए मेरी बात, आपके पार्टी का वजूद ही हिंदू मुस्लिम करते हुआ है। आप पढ़ा रही है पाठ। मजबूर यही कर दिया है शरद पवार ने। शरद पवार और कांग्रेस ने यही बदलाव किया है जिसका विरोध एकनाथ शिंदे कर रहे हैं। आपको पता है? आपको पता ही नहीं है। आप दिवाकर जी बात सुन तो लीजिए, तो भाई सुन लीजिए, तो मैं आगे सुनता हूँ बराबर। हाँ सुनिए, बताइए 80% समाज सेवा, 20% राजनीति। 16 साल 17 साल बाद हमने पहला DMD चुनाव लड़ा था, जो यहाँ पे हमारे आज तक मेयर है। जो हमने 2014 में चुनाव अलग लड़ा था, बीजेपी से लड़ा था, तब भी हमारे विधायक चुन के आए थे। हमने आपके साथ चुनाव लड़ा, उन्होंने मना कर दिया, उन्होंने सरकार बना दी। दिक्कत ये हो गई कि एनसीपी बीजेपी कांग्रेस सरकार बनाने के ये सोच नहीं पा रहे थे बीजेपी वाले कि शायद इनकी सरकार बन पाएगी, इतना ज्यादा पावर को हो जाएगा। तो जो ये हुआ है, ये चीज वो पचा नहीं पा रही है, आए भी सरकार गिराने की कोशिश करती है। मैं आज आपसे बता दूं, सरकार सही है, लिख लेना मेरी बात, मैं बिल्कुल स्पष्ट आपसे बता रहा हूँ, सरकार ये नहीं गिरेगी, सरकार पूरी चलेगी। अगली सरकार आपकी नहीं गिरेगी। सुनिए, सरकार आपकी नहीं गिरेगी क्योंकि शरद पवार बचा लेंगे, और सरकार इसलिए नहीं गिरेगी क्योंकि बुलाया इसलिए जा रहा है क्योंकि मैनेज करना है, और मैनेज करने वाली सरकार कैसे चलती है ये भी जनता देख रही है। संजय जी मत भूलिए, जनता सब कुछ देख रही है। जनता देख रही है कि आज अग्निपथ के लिए बेरोजगार मारे घूम रहे हैं, हिंसा उतारे हुए हैं, हिंसा का मैं विरोध करता हूँ, हिंसा नहीं होनी चाहिए। किसान आंदोलन 700 किसान मर गए, सब तीनों बिल वापस किए गए, माननीय प्रधानमंत्री द्वारा सुबह 8 दिन उन्होंने वापस कर दिए। आज महंगाई कहाँ चली जा रही है, आज पेट्रोल के पदार्थ कहाँ चले जा रहे हैं, उनको पता नहीं, किसी को नहीं है, क्योंकि उनकी सरकारें बनती जा रही है। इस पे आप चर्चा बाद में करिए, इस पे चर्चा बाद में करिए। सुन लीजिए इस पर, और सुनिए, अभी तक जो आपने सरकार चलाई है ना,
उसके हर एक मुद्दे पर बात करें, आपको आपसे हर एक मुद्दे पर सवाल करें। पहला मुद्दा, कितने लोगों को रोजगार दिया है आपने, आपकी सरकार ने? आप डाटा इकट्ठा कर लीजिए, 1 घंटे बाद हम आपसे फिर जुड़ते हैं। अरे शरद पवार और कांग्रेस के सामने मजबूर हैं आप सरकार चलाने के लिए। अरे कोई मजबूरी नहीं है, आप मजबूरी बात ही मत करिए ना। आप मजबूरी की बात कर रहे हैं, सरकार चल रही, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम सरकार चल रही है, इधर मजबूरी कहाँ से आ गई? तभी बिहार में सरकार चले तो सरकार हमने बना दी, तभी ये थोड़ा है, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम सरकार चल रही थी। तभी अब फ्लोर टेस्ट की बात क्यों आ गई? फ्लोर टेस्ट, अब सुन लीजिए, अब फ्लोर टेस्ट की बात इसलिए आ गई कि शरद पवार मैनेज करना जानते हैं भैया। मैं कहता हूँ ना, होता है ना, तभी सरकार गिरेगी ना। अगर हमारे पास बहुमत है तो नहीं है तो कौन आ गया? इसमें कौन सी बुरी बात है भाई? बीजेपी जो कुछ कर रही है, बीजेपी आने वाले दिन नुकसान होगा। अच्छा ये बताइए, सरकार गिरेगी नहीं तो मातोश्री क्यों चले गए? मातोश्री क्यों चले गए मुख्यमंत्री का आवाज छोड़ के? हाँ तो उसका जवाब भी सुन लीजिए ना। हाँ दीजिए। उनके हृदय में ये लगा कि इस तरह के आदमी ने बात क्यों की, क्यों चला गया, उनको शुभ लगा, चले गए वो। मुख्यमंत्री उनको प्यारा थोड़ी ना है, उनको संगठन प्यारा है, देश प्यारा है, महाराष्ट्र प्यारा है, मुख्यमंत्री को प्यारा नहीं रखते। अरे इतना भरोसा होना चाहिए था संजय जी। बुलाएंगे तो वो मुख्यमंत्री बनेंगे। संजय जी, संजय जी एक बात सुनेंगे आप? अगर इतना भरोसा होता ना, इतना भरोसा होता तो नार्वेकर को बुला करके अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस करवा के ये ना बताते कि बीजेपी कैसे कैसे तोड़ रही है। महाराष्ट्र से फ्लाइट लेते, गुवाहाटी पहुंचते और भावुक अपील करते, सारे विधायक आके मिल जाते, तब तो हम मानते कि बाला साहब की विरासत है उनके पास। नहीं हाँ समझिए, पढ़िए, छोड़ दिया कि मुख्यमंत्री पद से मुझे लालच नहीं है। और रात में छोड़ा, वो भी अगर दिवाकर जी आपको मालूम होगा, एक दिन पहले मुख्यमंत्री पद उनका तय हुआ है, उससे पहले कहाँ तय था उनका पद? जब शरद पवार जी ने उनसे कहा नहीं था आप ही बनेंगे, तब वो बने, वो तो मना कर दिया उन्होंने। शरद पवार घटक दल के एक नेता हैं, माना कि वो वरिष्ठ हैं, अनुभवी हैं। शरद पवार ही आपको 2 बार बचाए, इस बार भी बचा रहे हैं, और बचाने की कीमत तो शरद पवार लेंगे ना। जो एकनाथ शिंदे कह रहे हैं कि हमारी तो कुछ सुनी ही नहीं जाती, चलती तो किसी और की है, मुख्यमंत्री आप हैं, एक मंत्री आपका बेटा है। तो बाहर बैठ के आप कुछ भी कह लीजिए, एकनाथ जी सैनिक है, वो सब जानते हैं, उनको वापस आना पड़ेगा, वो वापस आएंगे और दोबारा शिवसेना में काम करेंगे जैसे पहले कर रहे हैं। कितना पैसा खर्च करेंगे? शिवसैनिक है, इसलिए वो यहाँ आगे काम करेंगे, आगे या समझ। कितना पैसा खर्च करेंगे? पैसा तो बीजेपी खर्च करती है ना। अच्छा, आप नहीं करेंगे? मुझे 2 साल गंजा देके केंद्रीय मंत्री बना दिया, सबको मंत्री बना दिया, तो बीजेपी पार्टी काम हम लोग बात काम नहीं, हम लोग। चलिए, मातोश्री से उद्धव ठाकरे, शरद पवार और कमलनाथ, शरद पवार और उद्धव ठाकरे कोशिश कर रहे हैं, बहुत कुछ करना पड़ेगा, खर्च भी बहुत करना पड़ेगा, लेकिन शायद विधायक मानेंगे नहीं। संजय जी, मुश्किल तो यही है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बेबाक टिप्पणी की। आप प्रवक्ता हैं, पार्टी के नेता हैं और उत्तर प्रदेश में आप उप प्रमुख हैं। आपकी मजबूरी हम समझ सकते हैं, लेकिन सवाल हमने तल किया और शायद आपने उसके उत्तर को देने की कोशिश की, लेकिन मजबूरी। जी आखिरी में एक चीज बता दूंगा आपको। जब आप लोग बार बार कह रहे हैं कि शिवसेना ने साथ क्यों छोड़ा, आज बिहार में रामदास जायसवाल के रथ खड़ा करके जनता दल को 40 सीटों पहुंचा दिया, और इनके संग हम बने रहते तो शायद हमारी शिवसेना खत्म कर दिए थे भारतीय जनता पार्टी, लेकिन हमारी शिवसेना खत्म नहीं होगी। बहुत बड़ा चैलेंज है समझ। चलिए, शिवसेना को बचाइए, हमारी शुभकामनाएं, क्योंकि बाला साहब की विरासत बची रहे। हालांकि उनके पुत्र ही उनके विरासत को बट्टा लगा रहे हैं, इसमें 2 राय नहीं है, लेकिन आप कहते हैं तो ये बचा रहे तो अच्छी बात है, क्योंकि हर व्यक्ति चाहेगा कि राष्ट्रवाद और हिंदुत्व के रास्ते पर जिस तरह से बाला साहब बढ़े थे, वैसे ही शिवसेना आगे बढ़े। ये महाराष्ट्र की राजनीति की जरूरत है।
बहरहाल आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन हम चलते चलते आपको यह खबर बता रहे कि मुंबई से लेकर के गुवाहाटी में घटनाक्रम तेजी से बदल रहे हैं और उस घटनाक्रम के तहत सिर्फ और सिर्फ गुवाहाटी में 42 विधायकों के साथ एकनाथ शिंदे की बातचीत चल रही है। भारतीय जनता पार्टी के नेता भी उस गुफ्तगू में शामिल हैं। इधर मातोश्री में कोविड पॉजिटिव हुए मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे मंथन कर रहे हैं बारी बारी से शरद पवार से, और कमलनाथ से भी बातचीत हो रही है, कांग्रेस के नेताओं से भी बातचीत हो रही है, बातचीत शरद पवार की अपने विधायकों से भी हो रही है। और संजय राउत जो इस मुश्किल की घड़ी में संकट मोचक की भूमिका निभाते रहे हैं और निभाने की कोशिश कर रहे हैं, हालांकि इस भूमिका को निभाते निभाते वो पार्टी को कितना बट्टा लगा चुके हैं ये महाराष्ट्र की जनता और पूरा देश देख रहा है। लेकिन संजय राउत भी कह रहे हैं कि फ्लोर टेस्ट की भी बात की जा सकती है, और ऐसा इसलिए क्योंकि जब फेसबुक लाइव के जरिए जनता को संबोधित कर रहे थे उद्धव ठाकरे, तो वो शायद संदेश देना चाहते थे कुछ और, लेकिन अंतिम आशा के तहत जब उनको दिलासा दिया गया कि सरकार बचा लिया जाएगा, तो उन्होंने मातोश्री जाना उचित समझा, जहां बाला साहब बैठ करके चिंतन मनन किया करते थे, संदेश दिया करते थे पूरे देश के लिए हिंदुत्व, राष्ट्रवाद और अन्य मुद्दों पर। वहां बैठ करके शायद उद्धव ठाकरे कुछ मंथन कर रहे हों, लेकिन इतना तय है कि आज शिवसेना जिस हालात और जिस चौराहे पर खड़ी है उसके जिम्मेदार कोई और नहीं, सिर्फ उद्धव ठाकरे हैं। जहां बेमेल समझौता करके किसी तरीके से सरकार चलाते हुए हिंदुत्व और राष्ट्रवाद की जो विचारधारा जिस तरीके से शिवसैनिक लेके आगे चलता है, उससे जो कुछ भी समझौता किया है, अब वो फील कर रहे हैं वो विधायक जो फिलहाल नाराज है, और वो चाहते हैं कि हिंदुत्व के राह पर, राष्ट्रवाद की राह पर, बाला साहब के विचार पर शिवसेना चले, क्योंकि शिवसेना की मौजूदगी, शिवसेना का वजूद महाराष्ट्र की राजनीति की जरूरत है। और इस जरूरत को पूरा करने के लिए एकनाथ शिंदे सहित कई विधायक फिलहाल लामबंद हैं, जो उद्धव ठाकरे के बार बार मनाने के बावजूद मानने को तैयार नहीं है। यह घटनाक्रम चल रहा है, और इस स्थिति में फिलहाल आप ये कह सकते हैं कि इस समय उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री हैं, लेकिन उन्हें भरोसा नहीं है कि वो मुख्यमंत्री कब तक रहेंगे। हालांकि शरद पवार और कमलनाथ, कांग्रेस और एनसीपी ये कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से महाविकास अघाड़ी सरकार बच जाए, और इसको बचाने की कवायद में जो कुछ भी होगा उसे हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे, उसका विश्लेषण भी करेंगे। और अगर ऐसा हुआ तो तीसरी बार वेंटिलेटर पर एक और सरकार बैठाई जाएगी, जिसके मुखिया उद्धव ठाकरे होंगे। और फिर यही सवाल होगा कि कब तक उद्धव ठाकरे बाला साहब की विरासत के साथ समझौता करते रहेंगे। एवी स्टार न्यूज में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए एवी स्टार न्यूज, क्योंकि यहां खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।